अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, सिंपल स्टेप्स हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, स्टेप नंबर 1 से लेके जैसे आप शुरुआत से। बेसिकली इसमें भी हम एक ई बुक का ही एग्जांपल लेते हैं। स्टेप वन पे सबसे पहले आपको ई बुक बनानी है। आपने चैट जीपीटी में गए, जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया कि इस टॉपिक पे बनानी है। अब टॉपिक के लिए भी मैं बता दूँ, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कैटेगरी वाइज, जो भी वायरल वीडियो है उसका टॉपिक देख लीजिए क्या है। ओके। वो टॉपिक आपने लिया, चैट जीपीटी में दे दिया सारी इन्फॉर्मेशन, वो आपको प्रॉपर ई बुक बना के देगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक कवर कैनवा पे डिज़ाइन कर लिया बेसिकली, तो आपकी ई बुक रेडी हो गई, यानी कि प्रोडक्ट रेडी हो गया सबसे पहले। उसके बाद सेकंड आपको बनाना है लैंडिंग पेज। अब वहाँ पे भी आप चैट जीपीटी में जाके बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट है, इसके लिए मुझे सेल्स पेज चाहिए, तो आपको वो पूरा कंटेंट राइटिंग मिल जाएगा कि क्या क्या रहेगा। पूरा आउटलाइन दे देगा हमें। यस बिस। और उसके बाद अगर आपके पास बजट कम है तो आप वर्डप्रेस के साथ लैंडिंग पेज बना के स्टार्ट कर सकते हो। वर्डप्रेस में जैसे अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब से वीडियो देख के कर सकते हो, या फिर किसी फ्रीलांसर को हायर कर दोगे तो वो कम प्राइस में भी कर देंगे, आपको बना के दे देंगे। तो आपका सेल्स पेज रेडी हो गया। अब उसके के बाद आपको चाहिए एक पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे अगर स्टार्टिंग में आपको इंस्टामोजो, रेजर पे, ये सब में वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें। अगर वो नहीं है तो आप कॉस्मोफिट यूज़ कर लीजिए स्टार्टिंग में, टेम्पररी टेस्ट करने के लिए। अगर अच्छा चला उसके बाद आप प्रॉपर एक गेटवे ले लीजिए, उसको कनेक्ट करके आपको फेसबुक एड्स पे एड्स रन करनी है। गेटवे मतलब जैसे उसके ज़रिए अलग-अलग ऑप्शंस, मतलब नेट बैंकिंग से किसी को पेमेंट हाँ, करनी है, क्रेडिट कस्टमर कार्ड, जहाँ डेबिट पे कार्ड, पेमेंट कर सके यूपीआई से कर बेसिकली। सकते हैं। यस, मेन स्टेप तो वैसे वही है ऑफ वही कोर्स। है। तो मतलब अगर लैंडिंग पेज नहीं बनाना तो यहाँ यहाँ ये इनके पास भी टेम्पलेट्स होते हैं सारे जो आपने हाँ, बताया, इंस्टा, मोजो और बिल्कुल। आप बेसिक उसमें पेमेंट पेज बना सकते हो, जहाँ पे आपकी एक वीडियो रहेगी, हेडलाइन रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा प्रोडक्ट के लिए, ओके। और डायरेक्ट उस पे भी आप एड्स रन करके उसको टेस्ट आउट कर सकते हो। सो ओवरऑल स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, सो दिस कुड बी एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर इसको सीरियसली करा जाए। और मिनिमम कमिटमेंट, अगर जैसे सपोज करिए कोई जॉब कर रहा है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है, अब सबकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। मिनिमम टाइम कितना कमिट करना चाहिए टू रन इट, टू स्केल इट, आपके हिसाब से? अब जैसे मैं बताऊँ कि ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि मैं ये स्टार्ट करने के बाद कितना कमा सकता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है। बट मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये जो होना चाहिए कि पहले आप कितने टाइम में ये पूरा सीख सकते हो। अगर राइट। आपका प्रोसेस करेक्ट हो गया तो आउटपुट तो वैसे भी आ जाएगा। अगर आपने मार्केटिंग चलो आज सीख लिया प्रॉपर कि कैसे फेसबुक एड्स रन होता है, गूगल एड्स रन होता है, तो आप चाहे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो या फिजिकल प्रोडक्ट सेल करो। आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट खुद बना के ट्राई किया, चलो नहीं चला, तो आपने वेंडर का जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो आपने टेस्ट आउट किया, वो अच्छा काम कर गया। और अगर उसके साथ में भी आप जैसे फिजिकल प्रोडक्ट भी करना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। सारे जो तरीके हैं ना वो सिमिलर रहेंगे, उसमें भी क्रिएटिव्स बनाने हैं। चैलेंजेस कुछ ना कुछ अलग है, जैसे ड्रॉप शिपिंग मैंने बताया आरटीओ का एक इशू है, रिटर्न ज़्यादा आ जाता है। फिर डिजिटल प्रोडक्ट में ज़्यादातर पेमेंट गेटवे का परमिशन लेना, वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें होती है। एफिलेट मार्केटिंग में आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए बेसिकली। तो चैलेंजेस कुछ ना कुछ है, बट वो मैनेज हो जाएंगे, बट जो कोर प्रोसेस है वो आप समझ गए तो। ओके, सो कोर प्रोसेस समझना, और इसको अगर सही से चलो सीख सीख लिया सब चीज़ें, मिनिमम टाइम कमिटमेंट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए टू टू एटलीस्ट टू स्टार्ट? कि कोई अगर माइंडसेट लेके आए तो यार मुझे कम से कम इतना टाइम तो देना पड़ेगा चलो। मिनिमम 3 मंथ्स बताता हूँ जिसमें कोई वर्किंग नहीं, इन प्रोफेशनल। इन अ डे इन अ अगर, डे। हाँ, ओके, तो मिनिमम 3 आवर्स, 3 आवर्स अ टू डे टू थ्री ही आवर्स हैज टू, ही और शी यस हैज टू बिल्कुल। गिव।